नमस्कार आप सभी को। आज से शारदा दर्पण के ऊपर जो है आप अपने फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। तो स्पीच पिछला वीडियो जो इस चैनल पर शेयर किया गया था मेरे द्वारा, उस पर काफ़ी सारे ऐसी क्वेरीज थी, कमेंट्स थे, उनके आंसर्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जो कि आपको काम आएंगी इस आपकी जो ये नई वैकेंसी आप मान के चल सकते हैं। एक आपका ट्रांसफ़र का तरीका, एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप फिर से आप इसको ना छोड़िएगा अगर आपने 2023 वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी। तो अब यहाँ पर हम देखिए किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो है उस पर आपको लॉगिन कर लेना है शारदा दर्पण पर। उसके बाद आपको जो है ये 3 लाइन्स है उन पर क्लिक करना है। ये आपको होम पेज दिख रहा है अभी। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको पोस्टिंग या डेपुटेशन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। इंटरव्यू डायरेक्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है आपको नोट दिया हुआ है, आवेदन में आवेदक जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है, जो कि ज़रूरी है। एप्लीकेशन आपके आज से शुरू हो गए हैं और आपके 22 जुलाई तक चलेंगे। सबसे पहला यहाँ पर एक नया चेंज है, पिछले वाले फॉर्म में ऐसा नहीं था। इस बार आपका साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि अगर आप पिछली जो वैकेंसी जो विशेष एक प्रक्रिया थी चयन की, उसमें अगर आप शामिल हुए थे, उसके थ्रू अगर आप अभी इंग्लिश मीडियम में अगर आप एज अ टीचर या फिर वहाँ पर पोस्टिंग है आपकी, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर यस पर टिक करते हैं तो नो पर टिक करेंगे तो आप अपना फॉर्म जो है आगे फिल कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं दिया था या फिर उसमें एलिजिबल नहीं थे तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करते ही नेक्स्ट होगा, आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन इन अदर डिपार्टमेंट। तो इसमें भी अगर आपका नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, आर यू पोस्टेड करेंटली इन टीएसपी एरिया। नो पर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप नहीं है तो। नेक्स्ट आपका पोस्टिंग के लिए आ जाएगा, कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई फॉर। ये आपका इंटरव्यू के लिए आएगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका पोस्ट के लिए आ जाएगा, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है या फिर जिस लेवल के हैं या फिर जो भी आपका जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपके पास जैसे ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर L1 L2 के लिए भी जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है जो कंप्यूटर टीचर के लिए, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा तो जो आपकी पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट भी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जो है ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके ऐड कर लीजिएगा। नीचे फिर आपको जो यहाँ पर अप्लाई करने का सेक्शन मिलेगा, व्यू करने का सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का, व्यू का और एप्लीकेशन आईडी और बाकी आपकी डिटेल्स आ रही हैं, तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है, आपकी डिटेल्स है, वो आ जाएंगी। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस नोन यहाँ पर आपको फिल कर देना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, अदर स्पेसिफिक और लास्ट 3 ईयर्स बोर्ड रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपको देनी है। ये आपकी सर्विस रिलेटेड डिटेल्स हैं। इसके अलावा टोटल एक्सपीरियंस कितना है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लासेस टॉट। अगर आप इसके अलावा भी कहीं अगर इंग्लिश मीडियम में रहे हैं या फिर इनकेस अगर आप डेपुटेशन पे रहे हैं तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा अदर डिटेल्स जैसे कि है, एवर फेस्ड एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो नहीं रही होगी वैसे तो, अगर रही है तो अपने अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिएगा। फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, तो इसमें भी आपको येस नो में आंसर करना है। राइट अबाउट योर पर्सनालिटी इन 2 लाइन्स, आपको अपने बारे में यहाँ पर बताना है। ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड अबाउ आर ट्रू, इस पर भी टिक करना है। सेव ऑल पर क्लिक करना है और फिर आपको आगे अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपने फॉर्म को फिल किया है, आपको एप्लीकेशन नंबर, बाकी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है
कि जो ये नोटिफिकेशन था, बाकी डिटेल्स आप इसमें अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर पद नाम, विषय सब कुछ मेंशन है। इसमें भी आपका नोट करके यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि एक आपकी पोस्ट रहती है कंप्यूटर टीचर या फिर आपको कंप्यूटर अनुदेशक की जो है, उसके लिए है कि शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल 2, द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनोपरांत लगाया जाएगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा आवेदन की शर्तें, दिशा निर्देश यहाँ पर मेंशन की हुई है, कितने जिले आप भर सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा अगर आप कोई जिला नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो आपका आगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि जो अगर आप इस वाली भर्ती में जैसे कि अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पिछली वाली जो विशेष चयन वाली जो वैकेंसी यहाँ पर रही थी या जो एक तरीका अपनाया गया था 2023 में, उसमें से अगर आप चयनित हैं, उसमें अगर आप एज ए टीचर अब किसी स्कूल में हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। जैसे कि अभी जब हमने फॉर्म फिल करा तो पहला ही ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन का था। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन जो है वो मान्य नहीं होंगे, नया फॉर्म आपको फिल करना होगा। इसके अलावा और बाकी डिटेल्स है। इसके अलावा एक जो नया चेंज किया गया था कि इस बार आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 100 होंगे और पिछली बार 60 क्वेश्चंस ही थे। और आपका जो पेपर का पैटर्न, एक और चीज़ एक ऐड कर दी गई है। अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करते हैं, मान लो आपका थोड़ा सा दूर है, आप थोड़ा सा अपने घर के पास जाना चाहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ये आपके बोनस होंगे। इसके अलावा जो है आगे की अगर हम बात करें, एक जो वैकेंसी को लेकर के है कि कहाँ हम इसकी वैकेंसी देख सकते हैं, ऑनलाइन शाहदर्पण पर दिख रही है हमें ये पोस्टिंग है, यहाँ ले पाएंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा बाद में रखिएगा। अभी आपको जितना हो सके अपनी चयन प्रक्रिया को लेकर के जो सिलेबस तो एकदम डिटेल में नहीं है, लेकिन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, एक आपका जो पुराना पेपर है 2023 वाला, उसको आप देखिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको जो उसकी तैयारी में लग जाना है, उसके बाद जब आप पेपर दे देंगे, उसके बाद में अपने आप जब आपके मार्क्स आएंगे तो आपको एक जो चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, उसमें ही आप देख पाएंगे। आप अभी काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसी देख लेंगे कि इस स्कूल में भी है, ये तो मेरे घर के पास में है, इसमें मिल जाए तो ठीक है। लेकिन उस टाइम ये रहेगा कि वो अगले ओपन कौन सी करते हैं का जो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था है कि नियर बाई ऐसे काफ़ी सारे स्कूल्स में जो है नहीं हुई थी ओपन वैकेंसी, और तो उस समय के लिए आप ये थोड़ा चीज़ें छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको नियर बाई कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर तक तो मिल ही जाएगी, तो उस पर आप ना ध्यान दे करके अपनी जो तैयारी को लेकर के है वो आप देख सकते हैं। और ये आपका 90 मिनट्स रहेगा इसमें, अगर हम बात करें ड्यूरेशन की। और न्यूनतम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपके 40 मार्क्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हमने बात कर ली है, और मार्क्स आपके जो है 100 मार्क्स ही हैं। इसके अलावा 1/4 आपके जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये आपका जो परीक्षा केंद्र है, एग्जाम सेंटर है, वो आपका जो जहाँ पर भी आप अभी पोस्टिंग है आपकी, वहीं पर आपको मिल जाएगी या मिल जाएगा यहाँ पर सेंटर भी, और उसकी अलग से सूचना आ जाएगी, क्योंकि साथ में आपका एग्ज़ाम की डेट भी तो अभी फिक्स हुई है नहीं है। पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एक पॉइंट्स, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो आपके मन में आती रहेंगी या अभी आ रही हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ ही साथ MGGS से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, उससे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको।